नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो बयान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था, उसको लेकर के अब भयंकर सियासी आग पकड़ती जा रही है। आज हमने देखा कि संसद के बाहर किस तरीके से राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम साथी हो, खासतौर से कांग्रेस, किस जोरदार तरीके से उन्होंने संसद के बाहर प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ जो कांग्रेस के साथी एमवीए गठबंधन के नेता हैं, जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो भी कोई भी कसर छोड़ नहीं रहे इस बार अमित शाह के साथ साथ बीजेपी को घेरने में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के यूबीटी पक्ष के बड़े नेता संजय राउत, उन्होंने एक बहुत ही बड़े और कटाक्ष वाले बयान जो है वो अमित शाह पर दिए हैं। साथ ही साथ आज जब उन्होंने बयान दिए तो उन्होंने अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे जो अब डिप्टी सीएम है, तीनों को लपेटे में लिया है। क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। संजय राउत ने कहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जो बयान दिया, जो प्रतिक्रिया दी, उस पर उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह की जुबान फिसली है तो उनको माफी मांगनी चाहिए। अंबेडकर इस देश के लिए भगवान है। बाबा साहब अंबेडकर ने दलित और पिछड़ों को नीचे से उठाकर ऊपर शिखर तक पहुंचाया। अमित शाह लेकिन जिस स्टाइल में बोल रहे थे उसे मस्ती कहते हैं। ये बात संजय राउत कह रहे हैं। उन्हें कहना है कि अमित शाह जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया वो मस्ती में उन्होंने बयान दिया। कोई अगर कहता है कि जुबान फिसली है या कुछ ऐसा हुआ है तो देखिए, एक तरीके से संजय राउत कहना चाह रहे हैं कि जुबान फिसली वाली बात तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने बातें कही हैं वो मस्ती भरे अंदाज में थी, जो जिस तरह से अमित शाह कह रहे थे। इससे पहले शिवसेना यूबीटी के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी बुधवार को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अमित शाह की टिप्पणी बीजेपी के अहंकार को दर्शाती, ऐसा कहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बात कही थी कि अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समेत महाराष्ट्र के प्रतीकों और हस्तियों का अपमान करने का आरोप लगाया है। लगातार उद्धव ठाकरे और शिवसेना के तमाम नेताओं की तरफ से अमित शाह और देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको निशाने पे लिया जा रहा है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने तो भ्रष्टाचार के मामले पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और साथ ही संविधान के मामले में। आपको बताते हैं कि संजय राउत ने आखिर कहा क्या है। भाजपा पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में संविधान खतरे में है। उन्होंने भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों और लोकतंत्र की सुरक्षा पर सवाल उठाए। संजय राउत ने कहा कि अगर यह सरकार 400 पार कर लेती तो संसद में चर्चा का विषय संविधान को क्यों बदलना जरूरी है, उस पर बहस हो रही होती। लेकिन 400 पार को ब्रेक लग गया, इसीलिए अब संविधान पर चर्चा हो रही है। हम सब संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि जब आप लोग संविधान पर प्यार दिखाते हैं, बीजेपी के बारे में कह रहे हैं वो, तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की ग्लोरियस जर्नी 2014 में खत्म हो गई। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना का जिक्र करते हुए कहा कि 10 साल में हम भारत के लोग गायब हो गया और हम मोदी के लोग हो गया। प्रधानमंत्री की जो वाणी है, जो मिठास वाणी है, उस पर भी कटाक्ष किया है संजय राउत ने। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण लोकसभा में सुना, उनका रिप्लाई जोरदार था और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का बहुत बड़ा ऐलान किया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब आपको चिंता भ्रष्टाचार की होती है, संजय राउत कह रहे हैं कि जब आपको चिंता भ्रष्टाचार की होती है तो भ्रष्टाचार और बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही मिठास वाणी के नेता हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके मन में क्या है उसकी भेद नहीं खोलते। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, संजय राउत ने, कि मोर का एग्जाम्पल दिया और कहा कि बहुत सुंदर दिखता है, बहुत नृत्य करता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें बोल गई अब जो बोलना ठीक नहीं है। कई सारी ऐसी बातें संजय राउत ने कही है, लेकिन भयंकर से भयंकर कटाक्ष संजय राउत ने जो है इस बार बीजेपी को घेरा है। आज हमने देखा कि कैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर जब बयान दिया था अमित शाह ने, तो उस बयान के बाद चाहे वो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हो या राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सबने मिलकर के बीजेपी का घेराव जबरदस्त तरीके से किया हुआ है। प्रेशर इतना बनाया कि अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया। और तो और अमित शाह ने उल्टा कांग्रेस के ऊपर कई सारे आरोप लगाए कि कैसे वो हमेशा से ही बाबा साहब अम्बेडकर की जो है वो इंसल्ट करते रहे हैं, बहुत सारी खामियां गिनाई। मतलब अगर जैसे कोई उन पर आरोप लगा रहा है तो काउंटर करने के लिए वो दोबारा आरोप लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के नेता हमेशा ये करते रहे हैं कि जब भी उनसे मौजूदा स्थिति के बारे में पूछा जाए
मौजूदा सिचुएशन के बारे में पूछा जाए, मुद्दों के बारे में बात की जाए, तो हमेशा नेहरू और बाकी जो नेता रहे हैं कांग्रेस के उन पर चले जाते हैं और उस समय की बात करने लगते हैं। कई बार हमने कांग्रेस के नेताओं को सुना भी कि आज मौजूदा स्थिति में जो चीजें हैं, क्या उस पर बात करने के लिए बीजेपी के नेता तैयार नहीं है? क्या मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है? बार-बार नेहरू पर जाना या पीछे की बातें करना, उससे आज की प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज जो कुछ भी संसद के बाहर हुआ है, जो महिला कांग्रेस की जो तमाम सांसद हैं, जो नेता हैं, वो जिस तरीके से उन्होंने आज घेराव किया है, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है, ये आग दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा माफीनामा या कुछ ऐसी बात नहीं कही गई जिससे कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि हाँ, जो कुछ भी कहा गया अमित शाह की तरफ से उस पर खेद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, लेकिन आरोपों का जवाब आरोपों से दिया और साथ साथ ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता जो है वो मुझसे इस्तीफा मांग रहे हैं, उससे उनकी दाल नहीं गलने वाली। तो ये तमाम बातें हुई हैं। अब रस्साकसी दोनों तरफ से चालू है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी को अंदाजा है कि अमित शाह ने जो भी बोला है उससे कहीं ना कहीं फजीयत तो हो रही है। अब वो माने ना माने, लेकिन फजीयत तो हो रही है। और इंडिया गठबंधन कांग्रेस से भली भांति जानते हैं कि अमित शाह के मुंह से जो कुछ भी निकला है वो बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा उनको मिल गया है और इस मुद्दे पर बीजेपी और साथ ही साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह को जबरदस्त तरीके से घेरा जा सकता है और वही कांग्रेस इन दिनों करते दिखाई दे रही है। आप देखिए कि जो नेता महाराष्ट्र में है वो भी इस मुद्दे पर जो है बीजेपी को महाराष्ट्र से ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जो नेता दिल्ली में है, दिल्ली में तो विरोध प्रदर्शन देख ही रहे हैं आप किस तरीके से चल रहा है। बात धक्का मुक्की तक आ गई है। खबर ये भी आ रही है कि लाठी डंडे तक पहुंच गए हैं। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब देखिए कि आने वाले समय में क्या ये विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा बढ़ेगा, किस तरीके से बीजेपी इसको टैकल करेगी, क्योंकि आज हमने देखा कि बहुत सारा धक्का मुक्की भी हुआ, कुछ नेता घायल भी हुए हैं। हमने देखा कि प्रियंका गांधी उनके साथ महिला सांसदों ने भी जो है वो खुल करके विरोध प्रदर्शन किया है। वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से कई सारे कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर कि किस तरीके से बदतमीजी की गई है। ये तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। तो अब बीजेपी बुरी तरीके से घिरती नजर आ रही है, लेकिन क्या बीजेपी के जो नेता है वो अमित शाह को ये बात कह सकते हैं कि आपने जो कह दिया वो गलत कह दिया है, अब माफी मांग लीजिए और कुछ ऐसा कर दीजिए? लेकिन क्या ये बातें कहने की हिम्मत है अमित शाह से जो बीजेपी के बाकी नेता हैं उनसे? बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए कि क्या किस तरीके से आगे बढ़ती हैं चीजें। अगर बीजेपी जो है इसी तरीके से इसको टैकल कर रही है तो क्या कांग्रेस इस आंदोलन को और भी ज्यादा आगे बढ़ाएगी या फिर बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि इस मामले को ठंडा किया जा सके? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो देखने वाली होगी। अभी तक इतना ही कह सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से जो है विवाद जो है वो फैला हुआ है। हर तरफ से बीजेपी जो है वो घिरी हुई है और अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से अड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि ये मामला अभी और आगे तक जाएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।